ऐसी दिखती हूँ मैं, इसलिए मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, बट ठीक है। मतलब आपको बुला रहा है, आपको टाइम दिया है कि आप वो 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, जितने बजे का टाइम दिया वो आ जाएगा। लिटरली उसने देखो मैं जस्ट अभी उठती जा रही हूँ सो के। मैं क्या हुआ, एक्चुअल में कॉलेज से आई थी तो मेरे बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है। मतलब मैं जब ट्रैवल करके आती हूँ ना तो मेरे सर दर्द बहुत होने लगता है, तो मुझे रिलैक्स करना था तो मैं लेटी थी। लेटे लेटे ऐसी हालत हो गई है, बस ठीक है अब जैसी भी है। अब मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, थोड़ी देर में पहले मुँह वगैरह धोया हूँ, पानी पी लूँ। सच में बहुत थक गई हूँ मैं, बट आज ठीक है, जितने क्वेश्चन कर पाऊँगी मैक्सिमम देखती हूँ कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, तो ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी जब मैं पढ़ने आऊँगी। अभी जो ये हालत है ना, ऐसी दिखती हूँ मैं, इसलिए मैं आपको दिखाती नहीं हूँ, बट ठीक है दिखा दिया अब तो मैंने आपको। चलो मैं अब जैसे अपनी स्टडी टेबल वगैरह लेके बैठूँ, फटाफट से पढ़ने बैठूँ, क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। फिर रात पता नहीं कहाँ जा रही है, इतनी जल्दी हो जाती है, फिर सुबह उठ के फिर भग जाओ प्रैक्टिकली, ये हो रहा है। तो मैं आपको मिलती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स होके आती हूँ, ओके। तो देखो सच-सच बताना, आप लोग को कभी गुस्सा आती है एक्सटर्नल पे, मतलब आपको बुला रहा है, आपको टाइम दिया है कि आप वो 12 बजे आ जाएगा, 1 बजे आ जाएगा, जितने बजे का टाइम दिया वो आ जाएगा। लिटरली उसने इतना टाइम लगाया है, 2 बजे आया है। कितनी गुस्सा आती है मुझे तो। 2 बजे आए हैं बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा ने इतना टाइम वेस्ट किया है। सीरियसली रिटर्न में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट लगता है रिटर्न। आपको क्या लिखना होता है? सीरीज बननी होती है, क्या करना है? लिखना है, जो बता दी उन्हें प्रोग्राम वो लिख दो। अब लिख लिया, फिर क्या करो? भाई पूरे दिन फिर वेस्ट हुआ है, टाइम मेरा ऐसे वेस्ट हुआ है कि लाइक अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ मैं? 2 बजे तक 10 डोलते रहे, उसमें आधा सर दर्द ऐसे हो जाता है मेरा। एक्स्ट्रा पे बहुत गुस्सा आती है मुझे। पता नहीं बट मैं क्यों बोल रही हूँ, बट उसने दिमाग खराब करके रखा है। यही होना है, अभी भी तो एग्जाम है, उसमें भी यही होता है। एक्सटर्नल पे डिपेंड रहता है ना, इसलिए दिक्कत आती है। कितना भी लेट चले जाओ तो लेकिन होता वही है, क्योंकि एक्सटर्नल हमारा क्या करता है, उसको आना है 2 बजे, तो वो 2 बजे ही आता है, तो वैसे नहीं आएगा टाइम पे कभी। ठीक है, अब मैं आज करने वाली हूँ क्वेश्चन। मेरा पेन ही गायब हो जाता है। हाँ, ग्रीडी एल्गोरिथम के तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ स्टार्ट, और मैं पढ़ के अब फिर डायरेक्ट मिलूंगी, तो वेट करना है। फाइनली मैंने आज 2 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। लिटरली उनकी वीडियो जो थी ना 30-30 मिनट्स की, मतलब एक 18 मिनट्स की तो एक 30 मिनट्स की है। 30 नॉट 13, ठीक है। और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है मैंने देखा भी नहीं होता है। अभी हो रहा है 7:30 हो रहा है, और मैं अप्रॉक्स रहती थी 5:30 के अप्रॉक्स, और 2 क्वेश्चन को दिया टाइम, सिर्फ 2 क्वेश्चन को। और हाँ, मैं बताती हूँ आज मैंने कौन-कौन से क्वेश्चन करे हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, पहला एक क्वेश्चन क्या था, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर अ रेलवे। आपको कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे एक रेलवे के लिए, जैसे तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेटफॉर्म देखने पड़ेगी कितनी मिनिमम लगेगी। तो उसका रूट समझा था और ऑप्टिमाइज में बहुत अच्छा था, सॉर्ट किया था हमने उसके अकॉर्डिंग, क्या अराइवल डिपार्चर के टाइम के अकॉर्डिंग कितना अराइवल हो सकता है, कितना टाइम डिपार्चर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज हुई थी, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया था। फिर उसके बाद थी मेरी कैंडी वाली। तो कैंडी में क्या था एक्चुअली में, जैसे कैंडी है, आपको हर एक चाइल्ड को एक कैंडी तो देनी ही देनी पड़ेगी, और जिसकी रेटिंग हाई है तो उसको आपको अपने नेबर से हाई देनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इस कुछ क्वेश्चन था, तो ब्रूट में तो एक्चुअल में ऐसा था कि मेरे को लेफ्ट और राइट से कैंडी मान के चलो, जैसे कि मेरे को मान के चलो 0 2 4 3 1 ही दिया, मैंने ज्यादा बड़ी एरे नहीं मानी। 0 2 4 3 1, तो जीरो को उन्होंने बोला था हर हर स्टूडेंट को या हर चाइल्ड को एक कैंडी देनी है, तो 0 को 1 देनी पड़ेगी। लेकिन जब 2 आया है, मैंने देखा हमने लेफ्ट वाले से कंपेयर करना है, तो लेफ्ट क्या है, 0 है, तो उससे बड़ा है, तो मतलब हम इसको 1 कैंडी दे सकते हैं, इसको 2 कैंडी देनी पड़ेगी क्योंकि पहले वाले को 1 दे दी है। फिर आया 4, अब मैंने देखा ये 2 से बड़ा है, तो उसको उससे बड़ी देनी पड़ेगी, तो 2 से ज़्यादा 3 दे दी उसको, ऐसे। और 4 3 आया, तो अब देखा मैंने 4 3 से छोटा है तो उसको क्या करना है, उसको 2 दी थी, उसको 3 दी, तो इससे 4 से 3 छोटा है तो 1 दे दो, उसको चल जाएगा, ऐसे ऐसे करके था। रूट बहुत अच्छा था, लेकिन जब बारी आई बेटर की, तो थोड़ा-सा मैं बेटर में नहीं समझ पाई हूँ। एक्चुअल में उन्होंने राइट को हटाया है कि हमें राइट की ऐसे राइट में करी थी, राइट से कंपेयर करते और फिर हमने क्या किया, उनकी जो मैक्सिमम आ रही है, दोनों का मैक्सिमम निकालेंगे उसको सम करा दो, ये था हमारा पूरा ग्रुप का। लेकिन बेटर में राइट वाला हटाया है, तो थोड़ा-सा मुझे उसमें दिक्कत आई है। राइट वाला थोड़ा-सा समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसको मेरे को समझना पड़ेगा। बट ऑप्टिमाइज़ वाला बिल्कुल अच्छे से आया है, वो भी ग्रीडी एल्गोरिथम की तरह थी। उसमें क्या किया था, स्लोप का यूज़ किया था। स्लोप अगर आप ये करोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, अगर मैं समझाऊँगी ऐसे तो नहीं समझ आएगा, तो बोल के नहीं। बट मैं ये समझा रही हूँ कि हाँ, ये कैंडी क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। 1 सेकंड, हाँ, कैंडी क्वेश्चन की तो कैंडी क्वेश्चन ईज़ी था, बट उसका बेटर थोड़ा डिफिकल्ट लगा मुझे समझने में, वरना ऑप्टिमाइज़ तो बहुत ईज़ी है, बहुत अच्छे से हो गया था कि
हमें पहले चेक करना है, अगर रेटिंग आई बड़ी हो रही है, आई बड़ा है i-1 से, तो आप पीक को बड़ा करते हैं, और अगर छोटा है i-1 से, तो डाउन को प्लस प्लस करते जाओ। ऐसा और सब में ऐड कराना है, सब में पीक भी ऐड कराना है, सब में डाउन भी। और अगर डाउन पीक से बड़ा है तो डाउन में से पीक को माइनस कर दो, सब में ऐड करा दो और रिटर्न करना सम। तो यही था, आज मैंने इतना ही पढ़ा था। और आज के लिए तक काफ़ी है वीडियो, आज मेरी फिर से लेट मिल रही है आपको, तो स्टे ट्यून्ड रहो और अपना ये से करो और अपना गलतियाँ ढूँढो और आपको उसको करो। मैं मीडियम क्वेश्चन करके आऊँगी, पक्का। ठीक है? सो टाटा बाय बाय।